बोले श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि संसार सारं दिगंबरं धर्मावतारं चिदभूमि भारं सदा विकारं शुभसिंधुसारं श्रीरामचन्द्रं सत्तं नमामि। शंखचक्रदाद्महस्तं गरुडवाहनं श्रीकुण्डलधरं श्रीविष्णुमावाहयामि। मह्यं श्रीविष्णु भगवान की जय 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 जय। आप सभी को मेरा जय श्री राम। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को हमारे तरफ से शुभ आशीष। और सभी भाई बहन माताओं का सभी का स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 106 के आगे की कथा आज हम सुनाएंगे। कथा हमारे पीछे की कथा में बहुत सुंदर कथा चल रही है कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, अते नरतः सपनेउ नहीं जाही। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सर्वकालीन छहों ऋतुओं में वो सुंदर रहता है। ये भगवान शिव कैलाश में कहानी चल रही है। जब माता पार्वती से विवाह कर कैलाश पहुंचे, उन्होंने अपने लिए वो स्थान ढूंढा। बहुत सुंदर स्थान था, बरगद का पेड़ था जो सभी ऋतुओं में हमेशा शोभायमान लगता था। अब उसी से आगे की कथा है कि जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, अनील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। अब उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र थे, उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित यानी शोभायमान लग रहा था। हाँ बैठे सोह काम रिपु कैसे, अधरे शरीर शांतुर सुजैसे, ए पार्वती भले अवसरु जानी, अगई शंभु पहिमात भवानी। अब क्या हुआ कि कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे। कहाँ? वो बरगद के नीचे बहुत विशाल चट्टान पड़ा था, उसी पर वो अपना आसन लगाकर बैठे हुए थे। वैसी समय वहां माता पार्वती उनके पास गई और कह रही हैं
किए हाँ जान प्रिया दरुअति कीन्हा, अबाम भाग आसन हरि दीन्हा। ये हाँ बैठी शिव समीप हर साई, अपूर्व जन्म कथा चित आई। अब क्या हुआ, जैसे माता पार्वती वहां पहुंची, अपनी उसी समय भगवान शिव अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिए। अब पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। अब उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। कौन सी, सती वाली। ए हाँ पति हेतु अधिक अनुमानी, अभी हसी उमा बोली प्रिय बानी। ये हाँ कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चह शैल कुमारी। अब स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा यानी अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यहाँ यज्ञ बालक जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों के हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती थी। ए हाँ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ए हाँ चर अरु अचर नाग नर देवा, असकल करहि पद पंकज सेवा। अब पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, अजोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। अब कहते हैं प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग्य ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। ये हाँ जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, अजानिय सत्य मोहि निज दासी, अतो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, अकहि रघुनाथ कथा विधिनान। अब कहती है कि हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं या जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। ए हाँ जासु भवनु सुर तर तर होई, असहि की दरिद्र जनति दुख सोई। ए हाँ शशि भूषण अस हृदय विचारी,
हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। अब जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। अब आगे है कि ये हाँ प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, अकहीं राम कहूँ ब्रह्मानादि। ये हाँ शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहि रघुपति गुणगान। अब कह रहे हैं प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। हाँ तुम पुनि राम राम दिन राती, असादर जपहु अनंग अराती। हाँ राम सो अवध निपृत सुत सोई, अकी अजय गुण अलख गति कोई। अब आगे कह रहे हैं कि और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा या निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। ऐसा माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही है। ए जो नृपतनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर, अदेखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। अब माता पार्वती कह रही हैं, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मत बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। ऐसा माता पार्वती अपने प्रभु भगवान श्री भोलेनाथ से कह रही हैं। ए हाँ जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथि मोहि सो। ए हाँ अज्ञ जानि ऋषि उर जनि धरहु, अजेहि विधि मोह मिटाए सोई करहु। अब यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। ऐसे मीठे वचन बोलकर माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं। ए हाँ मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। ए हाँ तदप मलिन मनोबोध नयावा, तो फलु भली भांति हम पावा। अब मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया।
अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहूं कृपा विनुअहूं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहूं जानि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिएगा। तब करे असी विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पर पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथ। अब मुझे आप पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। अब बहुत सुंदर एक दोहा आया है कि बंदहु पद धरि धरनि सिरु, बिनऊ करऊं कर जोरी। अर बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। अब कह रहे मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, अदासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यदि कहती हैं यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर साया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अब हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भावनी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। हे पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। ऐसा प्रश्न बहुत सारा माता पार्वती ने भगवान शिव से किए।
ए बन बस कीन चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा, यह कहिए हे सुख स्वरूप शंकर। फिर आप उस सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने यानी राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। अब हुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। अप्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर जय श्री राम लिखें और अच्छा सा कमेंट करें और एक लाइक बनता है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीष। जय श्री सीताराम।